तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर मैं भी तैयारी कर रहा होता या फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी जगह होता, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि भर्ती, यानी भर्ती का क्या है। मतलब आप लोगों से मैं पूछूं भर्ती को लेके क्या सोचते हो आप। मैं ऑनलाइन भी देखूंगा, क्योंकि सेमिनार पे ऑफलाइन में बच्चे कम आते हैं, तो हम लोग जैसे ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भर्ती को लेके क्या सोचते हो, जैसे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब भर्ती को लेके क्या है। जो भर्ती आपकी कंप्यूटर अनुदेशक, मतलब आपके सामने आपको तैयारी किसकी करनी है, कंप्यूटर अनुदेशक की करनी है। अब इसमें भी आपके पास दो भर्तियां होती हैं, जिनको अपन यहाँ पे एक बीसीआई कहते हैं और एक एससीआई कहते हैं, मतलब सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर टेक्निकली अपन इसको कहते हैं, हिंदी में अनुदेशक कह देते हैं। दूसरा एक होता है हमारा बेसिक्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आती क्वालिफिकेशन लेके हर चीज, और मैं अपनी भी सलाह दूंगा कि, और ये इवन अपन ये भी बात करेंगे कि भाई अपन कौन कौन से सब्जेक्ट कल से स्टार्ट करेंगे, कल से ही हो जाएगा आपकी सारी क्लासेस, ठीक है। टाइमिंग वगैरह आपकी कल से ही सेट हो जाएगी। तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर भर्ती अभी नहीं आई तो क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए क्या है, बताओ। आपको जो तैयारी है वो करनी चाहिए नहीं चाहिए, बताओ, करनी चाहिए नहीं चाहिए, है बता। कितने लोग एग्री हैं कि जो तैयारी करनी चाहिए आपको, आप लोगों को नहीं करनी है। अच्छा, आपने बड़े एग्जाम देने वाले बच्चे देखे, जैसे आरएस का एग्जाम देते हैं, है ना, यूपीएससी का देते हैं। अब जैसे एक मेरा रियल कजन ब्रदर है, मतलब है चाचा का बेटा, तो उसका जैसे 12th हुआ ना, तो हमने उसको फर्स्ट ईयर से दिल्ली भेज दिया, और दृष्टि क्लासेस में वो पिछले कितने साल से कोचिंग कर रहा है। इस बार उसका बीए फाइनल हुआ है, मतलब इस बार बीए फाइनल हो जाएगा, और 3 साल से कोचिंग कर रहा है वो, जब से फर्स्ट ईयर में गया है। क्योंकि आप अगर किसी को भी देखोगे ना, जो भी आईएएस बने हैं या जो भी आरएस बने, उनकी जो बेसिकली जो अगर आप जीवनी सुनो या उनकी जो तैयारी प्रिपरेशन करने की सुनो, तो जिस साल भर्ती आती है ना, उसी साल तैयारी करना वो स्टार्ट नहीं करते। तो सोचो कि अगर हमें उसे आईएएस बनाना है, या मेरे चाचा खुद काफी बड़े अधिकारी हैं, तो उनको पता था कि कोई भी नौकरी बड़ी जो होती है ना, वो एक दिन में नोटिफिकेशन के बाद नहीं मिलती। मैं अपने घर का किस्सा सुना रहा हूँ। तो यानी उनको 12th पास होते उस बच्चे को भी क्लियर था कि मुझे क्या बनना है, यूपीएससी में जाना है। तो जैसे ही कॉलेज, तो कॉलेज तो उसके लिए सेकेंडरी हो गया कि भाई ग्रेजुएशन तो चाहिए, और 6 घंटे 8 घंटे की क्लासेस कोचिंग में लेने लगा, और आज इतनी अच्छी तैयारी है, और फाइनल ईयर अब उसका हो ही जाएगा। मतलब जब वो पहला अटेम्प्ट देगा तो उसको कितनी साल की प्रिपरेशन हो चुकी होगी उसकी, 3 साल की। और सीरियसली वो बहुत कम शादी ब्याहों में आता है, बहुत कम मोबाइल यूज करता है, मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि यार उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, लगभग हमें लगता है कि 2 या 3 साल और लगेंगे। मतलब आप सोचो कि किसी बच्चे ने अगर आरएस या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 3 साल, जब वो ग्रेजुएशन तक कोचिंग कर रहा, अगर 3 साल सोचो, सरकारी नौकरी अच्छी 5 या 6 साल में मिलती है। आप ये बात मानते हो नहीं मानते हो, मानते हैं ना। तो सर आपने कैसे सोच लिया कि कंप्यूटर अनुदेशक नोटिफिकेशन से मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आने से ही हमें नौकरी मिल जाएगी, बताइए। क्या नोटिफिकेशन आने से ही नौकरी मिल जाएगी क्या। मैं ऑनलाइन कमेंट पढ़ूंगा आपके, गणेश जी एक बार थोड़ा सा चर्चाएं कर लें, ठीक है। तो क्या हमारी जो बेसिकली नोटिफिकेशन आने से नौकरी मिल जाएगी क्या। अब इसका सबसे पहले मैं जवाब देता हूं। अगर आपने देखो, मैंने कल परसों भी एक यूट्यूब पे बताया था एग्जाम पैटर्न, क्या बताया था मैंने, एग्जाम जो पैटर्न है ना, वो बहुत हैवी है इसका। मतलब अगर देखा जाए तो जो इसका पे ग्रेड है ना, मतलब आपके लिए जो तनख्वाह है वो तो बहुत कम है, लेकिन एग्जाम का जो स्तर है ना वो बहुत बड़ा है। मतलब दो दो एग्जाम लेना है यार, मतलब पेपर 1 और पेपर 2। मतलब ये लोग तो ऐसे एग्जाम ले रहे हैं जैसे आपको आरएस बना रहे हो, प्री और मेंस। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में 2 एग्जाम देना, तो ये तो हमारे जो ब्रेन है उस पर कितना गॉदरेशन होगा। अगर हमारा पहला पेपर खराब हो गया
तो दूसरे पेपर में आई हुई चीजें भी हम खराब कर देते हैं। ये प्रोग्रामर जैसी भर्तियों में भी हुआ जो काफी बड़ी थी, अभी बच्चों ने दिया, क्योंकि उनका पहला पेपर अगर उनका खराब हुआ, क्योंकि नॉन टेक पार्ट हमेशा ज्यादा आ जाता है, तो बच्चा ये सोचता है टेक्निकली यार मैं अब कैसे नंबर जुटाऊं या मैं अपना सिलेक्शन कैसे लूं। जो दूसरे पेपर के लिए उसका क्या होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वीक हो जाता है। तो यहाँ पे तो पहला ही पेपर प्योर नॉन टेक्निकल है। प्योर नॉन टेक्निकल मतलब यहाँ पे आप सबको पता है जो तैयारी करने आए कि साहब जो पेपर 1 है ना वो कैसा है हमारा, नॉन टेक्निकल है। मतलब नॉन टेक होगा, 100 नंबर का होगा और 100 ही क्या होंगे, इसके मार्क्स होंगे। आ रही है बात समझ में? तो अब यहां पे भी एक और देखो कंडीशन, आप करो ना सिलेक्शन नोटिफिकेशन आते ही होगा मैं तैयारी तब करूंगा। जैसे हमारे पास कॉल आते हैं ऑनलाइन, बहुत ज्यादा आते हैं, लगभग राइट नाउ अभी ऑनलाइन लगभग 4,500 बच्चे हमारे पास तैयारी कर रहे हैं। तो और जो बच्चे रेफरेंस देते हैं कि वहां से कर लो ये कर लो, तो बच्चा जब कॉल पे कहता है कि सर कोर्स कितने का है, भर्ती कब आएगी, तो लोग क्या कहते हैं, उसमें से 90% बच्चे पता है क्या कहता है, सर भर्ती आएगी ना तब कोर्स लेके तैयारी करूंगा। ये हकीकत बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो अब आप खुद सोचो कि बच्चा कोर्स कब लेगा, मतलब मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा कि मैं अपन को कोर्स बेचना है, मतलब उसकी तैयारी की जो मेंटेलिटी है ना वो कैसी है कि भर्ती आएगी तब होगी। अब सोचो कि यार तुम्हें ना एग्जाम पैटर्न में 2 पेपर देने, 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस आपको देने, जिसमें भी सरकार या बोर्ड कहता है कि 40% मिनिमम होगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यहां पे इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि सर इतना होगा मिनिमम, तो ही हम इस पेपर को पास मानेंगे। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको कितना मानना है, 36% तो लाना ही लाना है। अब लास्ट 2021 भर्ती में पता क्या हुआ कि टेक्निकल तो कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा था, तो 60-70% नंबर आ गए। नॉन टेक में 30, 35, 39.99 पे भी अटके हुए बच्चे मैंने देखे हैं, जो सिर्फ पॉइंटों से नौकरी रह गई। आ रही है बात समझ में? हाँ बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। अगर आपने टेक्निकल की ज्यादा तैयारी कर ली, नॉन टेक्निकल को आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो उसके बाद अब इसके अगर सब्जेक्ट की बात करूं, इसका अगर सिलेबस देखो आप, सर मैं तो ये कहता हूं जो सीईटी की तैयारी कर रहा है ना वो पीजीडीसीए करके कंप्यूटर टीचर की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। पूछो क्यों? क्योंकि सीईटी में उसे उतना ही सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है जितना अपना पेपर 1 पढ़ना। फिर सीईटी क्वालिफाइड करोगे, फिर उसके बाद दूसरा जब भर्ती आएगी तब तक इंतजार करो, और उसके बाद उसकी तैयारी अलग से करो। माना कि आपकी पटवारी की है, अब पटवारी में माना कि या फिर आपके एसआई भर्ती सीईटी में आती है अलग से होती है, अलग से ही है शायद, अलग से है वो, है ना। तो कुछ भर्ती ऐसी जिनका सिलेबस को डिफरेंट भी हो जाता है, जैसे ऐसा ही हिंदी हिंदी बहुत लंबी चौड़ी आ जाती है, तो मतलब फिर से नए सब्जेक्टों की तैयारी करो। तो हमारी भर्ती तो सीईटी से बहुत अच्छी है, सीईटी के अंडर नहीं है। अब सिलेबस में देखो आपका पूरा राजस्थान जी के, लेकिन एक अच्छी बात यह है जो राजस्थान जी के उतना डिटेल और डेप्थ में नहीं है जो किसी सीईटी वाले बच्चे को पढ़ना पड़ रहा है या आरएस वाले बच्चे को पढ़ना पड़ रहा है। हमारे ऊपर ऊपर से पूछते हैं कि भाई ये कंप्यूटर वाले हैं, इनको काम कंप्यूटर का ही कराना है। अच्छा कभी आपने सोचा है कि यार ये राजस्थान सरकार या जो बोर्ड है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हमें क्यों देते हैं एग्जाम में, इनसे क्या मतलब है हमारा? भाई जिस राज्य में और जिस देश में आप रहते हो ना, जिस मोहल्ले गली में, उसकी संस्कृति क्या है, उसका उसका कल्चर क्या है, वो कैसे बना, ज्योग्राफिकल उसका क्या है, आपको सब। अब आपकी बाड़मेर में पोस्टिंग हो गई, अब आप जैसलमेर में पोस्टिंग हो गई, आपको यही नहीं पता कि एक गांव छोड़ के पाकिस्तान की बॉर्डर है, आप तो घूमने चल दिए, समझ रहे हैं, और यूं तारों से निकल के और चल दिए, गप रख लेंगे आपको। फिर मिनिस्ट्री में जाने दो ना, घर वाले चक्कर लगाएंगे, साहब हमारा तो पाकिस्तान और आतंकवादी का और ठप्पा लगा दिया, क्योंकि उनके लिए हम आतंकवादी और उनके हमारे लिए। तो फिर नौकरी छोड़ो, और गलती से अगर कोई खुंदस निकाल दी, जैसे अभी आपने सुना लाहौर में कुछ इंडियन मैच देखने के उनके साथ बदतमीजी हुई, क्योंकि कहीं न कहीं देखो खुंदस होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कहीं किसी देश विदेश का विवाद होता है तो हमारे मन में भी आता है कि यार जैसे हमें लगता है ना हमें अंग्रेजों ने लूटा, तो कभी कभी हम कमेंट नहीं कर देते कोई गोरा देख के, अरे जर्नली
तो उनको भी ये लगता है कि भाई इंडिया से आए लोग सब दुश्मन है। ये मेंटेलिटी हर किसी की नहीं होती, जैसे आप पढ़े लिखे हम जैसों की नहीं होती भाई, सबका काम है, अपन तो एक नॉर्मल है। जैसे कुछ मैच देखने गए, अभी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है ना, तो आप खुद सोचो कि बेसिकली कि अगर अपन बात करें यहाँ पे राजस्थान जीके की, तो आपको कल्चर ये सारी चीजें इस वजह से सिखाई जा रही है हिस्ट्री की, आप जिस प्रदेश में है उस प्रदेश की आपको जानकारी हो। तो राजस्थान जीके में आपको हिस्ट्री सिखाई जाएगी, ज्योग्राफी और कल्चर, ये सब आपको पढ़ना है। सर इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा और हर किसी के आम बात नहीं है, इनके सब की चीजें याद रखना। फिर इसमें आपका जो है वो करंट जीके, मतलब लास्ट 6 मंथ का आपको वो भी पढ़ना है भाई, क्या घटनाएं हुई नेशनल और आपके स्टेट की। इंटरनेशनल क्वेश्चंस तो नहीं आए, स्पोर्ट्स से आ जाते हैं, समझ रहे हैं, इन चीजों से आदि आप पद्म पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार उनसे आ जाते हैं। राजस्थान में कोई बजट से लेके आ जाते हैं, या कंप्यूटर में जो करंट आया है आज तक वो हमेशा आता है, कौन सी एप्लीकेशन किस सरकार ने और किस डिस्ट्रिक्ट से उसको लॉन्च करा है, किसके माध्यम से करा है। तो ऐसे मतलब वो एक करंट का ही पार्ट हो गया। उसके बाद हमारा आईक्यू लेवल चेक करने के लिए हमसे मैथ पढ़वाई जाती है, हमसे यहाँ पे हमसे क्या है रीजनिंग की बात करी जाती है, और यहाँ पे जर्नल साइंस की बात करी जाती है। सोचो इतना पोर्शन पढ़ना है, जिसमें भी हमें एक टारगेट दे दिया कि सब मिनिमम कितना चाहिए 40। तो कैसे आप ना नोटिफिकेशन के बाद सिलेक्शन की उम्मीद करते हो? नहीं करते आप, सच बता रहा हूं, नहीं होगा। तो जो आप लोग चल रहे हो ना, जैसे पहले वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, आप आए हो, आप सच में वास्तव में आपको नौकरी चाहिए, आपके ऊपर या तो जिम्मेदारी है या आपके अंदर झील है, जुनून है कि नौकरी चाहिए। जो नोटिफिकेशन के बाद आता है ना, पता है उसके क्या, या तो वो जिम्मेदार नहीं है, या उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके पेरेंट्स वगैरह के पास बिजनेस है, या पापा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, या उसको खुद को चिंता नहीं है, वो इस तरह का नाकारा बच्चा है कि इंजीनियरिंग बीसीए बीटेक या पीजीडीसीए तो करा दी, लेकिन वो माँ बाप की नहीं सुनता। ऐसे बच्चे होते हैं भाई, हमारे परिवार में, आपके परिवार में सब जगह मिल जाएंगे, जिनके माँ बाप कहते हुए परेशान हो जाते हैं, बेटा ये कर ले ये कर ले ये कर ले, लेकिन वो कभी नहीं सुनते। हमने भी कभी नहीं सुनी, हर घर की हर किसी की कहानी है। हमें पछतावा कब होता है? पता है पछतावा कब होता है? बताओ पछतावा कब होता है? आजकल हमारा घर ना 30 साल तक के लिए एक मंदिर हो गया, जिसमें फ्री और रहना खाना है। इसके बाद हमें रियलाइज होता है जब हमारी माता जी, हमारे पिताजी, खासकर हमारे भाई बहन वो नौकरी लगे, उनसे बड़े दुश्मन हमारे रिश्तेदार, उनके बच्चे अगर बन गए ना कुछ भाई, तो सच में ना आपको घर में रोटी मिलना ना ताने के बराबर हो जाएगी। तो 30 साल तक आपके पास वास्तव में समय होता है एक टेक्निकल बच्चे के पास, और नॉन टेक्निकल वाला तो 35 साल तक धक्के खाता है। अगर आपके विश्वास नहीं हो तो बगल में पटवारी का बैच चल रहा है, उसमें आप खुद देख के आना, लगभग 15 से 20% वो होंगे जो 32, 33, 34, 35 साल के होंगे। आ रही बात समझ में? कंपटीशन की जो दिमाग में आती है ना, वो बच्चे को आती है 24-25 साल के बाद। ये हकीकत बात है। तो इस वजह से आप कैसे सोच सकते हो कि इतना सिलेबस में पढ़ने में पढ़ लूं, और ये तो पहला पेपर है जिसमें 40% आपको चाहिए। दूसरा सर, दूसरा जो पेपर होता है वो कितना होता है आपका? वो आपका टेक्निकल होता है, टेक पार्ट होता है। अब देखो सर, इसमें भी आपका जो मिनिमम है वो कितना है? 40% है। कितना है जी? 40। और आपके रिजर्वेशंस में जो आते हैं वो कितना है उनके लिए? 36 है। मतलब यहां पे भी अब देखो, सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं सर मैं। एफओसी, एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है, आपका वेब टेक हो गया। अब वेब टेक में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे HTML पढ़ना होता है, CSS पढ़ना होता है, XML पढ़ना होता है, और जैसा आपको पढ़ना होता है जावास्क्रिप्ट। अब अगर मैं प्रोग्रामिंग में आ जाता हूं, सब्जेक्ट सारे मैं आपको लिखूंगा, आप खुद की आंखें खुली रह जाएंगी। C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, आपका पाइथन हो गया, आपका .NET हो गया, ठीक है, आपका AI हो गया, आपका ML हो गया, और ब्लॉकचेन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें
तो यहां पे आपका डीएसए हो गया, आपका ओएस हो गया, आपका डीबीएमएस हो गया, आपका सैड हो गया, आपका सीओए हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे नेटवर्किंग हो गया, ठीक है, आपका नेटवर्किंग हो गया, आपके पास मल्टीमीडिया हो गया, आपके पास मल्टीमीडिया हो गया, उसके बाद आपके पास ई कॉम हो गया, ठीक है, आपके पास नंबर सिस्टम हो गया। आ रही बात समझ में? और भी हैं? पेडागोजी तो ऊपर भी था, उसमें भी आपके पास पेडागोजी भी हो गया। हाँ, आ रही बात समझ में? वहां पर भी है। तो आप खुद समझें कि जब बच्चा बीसीए करके आता है या एमसीए करके आता है या बीटेक करके आता है या जो बच्चा पीजीडीसीए करके आता है, वो भी ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ता। कैसे? अलग अलग डीम यूनिवर्सिटीज का अलग अलग रूल है, समझ रहे? जैसे मेहर मोगाजी की यूनिवर्सिटी के कोर मेंबर है सीएस के, वहां पे ये सारे सब्जेक्ट नहीं है, कुछ सब्जेक्ट हैं कुछ नहीं है, क्योंकि भाई सेमेस्टर 6 महीने का पूरा होता है नहीं, 3 से 4 महीने का ही होता है। 6 महीने मानते ही हैं उसको, लेकिन वो होता नहीं है इतना, तो उसमें सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा सकते। और भी इनके अलावा भी अगर अपन बात करें तो कुछ इंजीनियरिंग में, बीसीए एमसीए में एडवांस डीबीएमएस भी होता है, बहुत सारी चीजें इनमें एडवांस लेवल पे भी होती हैं। तो हाउ कैन पॉसिबल कि साहब नोटिफिकेशन आज आ जाए, 6 महीने में एग्जाम हो जाए, ये सारे सब्जेक्ट ना रटने भी चलो ना तो मैं गारंटी देता हूं आप रट के इनको रोक भी लो तो इन सबको क्या करना पड़ेगा सर? समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये बात आप मान लेना। बताओ मैं सही कह रहा हूं क्या? कितने दिन तक रट सकते हो आप? चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन आता है, हर बार ही आता है, शेड्यूलिंग का। क्या रट के शेड्यूल, जैसे केडिया सर ने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग का क्वेश्चन करा दिया, आप उसी की वैल्यूज रट के चले गए, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3, ये टाइम सर ने पूरी कैलकुलेशन आपको बता दी, निकालना बता दिया, ठीक है। अब आप क्या वही क्वेश्चन के आधार पे सारे क्वेश्चन कर लोगे क्या? कभी नहीं कर पाओगे। तो सर आपको खुद को भी 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कोई प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूं या उप्स के कंसेप्ट पढ़ाता हूं, कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, या आपके कंट्रोल स्टेटमेंट या ऑपरेटर से, क्या वो रटने से हो जाते हैं क्या? क्या हर एक क्वेश्चन जो मैं कराता हूं उसका क्या सेम पैटर्न होगा क्या? नहीं सर, हमें समझना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि जो आपको लेके मैंने जो चर्चा करी यहां पे, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि भर्ती को लेके अपन बात कर रहे थे ना, भर्ती को लेके नोटिफिकेशन मैं चाहता हूं आज आ जाए, आज आ जाए, मैं तो ये चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि आज ही आ जाए। लेकिन पता है सिलेक्शन किन का होगा? बताओ सिलेक्शन किन का होगा? किन का होगा भाई? बिल्कुल, जो एक बार कोर्स कर चुके हैं और लगभग 5-7 हजार क्वेश्चनों की सारे सब्जेक्टों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनका सिलेक्शन होगा। आज आप जो आए ना अभी, उनका नहीं होगा। लेकिन मैं ही नहीं कह रहा उनका भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आप रात दिन मेहनत कर ले। सिलेक्शन उसी का होगा जो बिल्कुल एकदम से लगा हुआ होगा, एकदम कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी का मतलब समझ रहे हो? लगातार एक ही चीज पे। वो मांझी देखा है आपने, दशरथ मांझी? वो कहानी भी सुनी होगी उसकी, और उसमें एक बहुत अच्छा किरदार वो एक्टर निभाता है, सब पसंद करते हैं उसको। किसको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब सोच लो कि इसकी जो उसकी रियल स्टोरी पे आधारित जो दिखाया गया, कितने कष्ट भोगे एक कैमरे के सामने, इतने कष्ट दिखाए, तो सोचो रियल लाइफ में कितने कष्ट होंगे। कैमरे में जो चीज आती है ना, चाहे वो एमएस धोनी की रियल स्टोरी हो या किसी पे आधारित बनी हुई हमारी रियल स्टोरीज हो, कैमरे के सामने वो कष्ट नहीं होते, वो उसको फिल्माया जाता है और वो कष्ट नहीं भोग रहे हैं और वो उतने दिखाए भी नहीं जा रहे। सोचो कि उन्होंने रियल लाइफ में तो एक पहाड़ को काट दिया और आज दुनिया उसको याद करती है और उसी के नाम से वो हाईवे है। तो भाई साहब आप सोचो कि किसी चीज के आप पीछे पड़ जाओ ना तो उसको छोड़ो मत आप, ये आप मान लो। आप सच बता रहा हूं, शिद्दत से ना, मैं एक डायलॉग दूंगा, शिद्दत से तो आप किसी भी चीज के, मैं शाहरुख खान वाला नहीं दे रहा, शिद्दत से तो ना, या झील जिसे कहता है ना, उससे आप लग जाओ। सच बोलूं, जिसको आपने बोला ना वो आपके कदमों में, जिसको आपने सोचा।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर मैंने सोचा नहीं मुझे ये पेन बनाना, अगर रात दिन मैं इसी के बारे में सोचूंगा तो ये पेन बना ही दूंगा मैं, चाहे मेरी पूरी जिंदगी निकल जाए। लेकिन फिर मेरा काम क्या होगा? सिर्फ यही पेन बनाना, ना दोस्ती ना यारी। समझ रहे हैं? सिर्फ पेन बनाने के बारे में सोचो। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इतने महान जो हमारे साइंटिस्ट रहे, आप देखो कि उनके पास तो उस जमाने में पढ़ने के लिए लाइट कॉपी किताब या एक छोटा सा लिखने के लिए पेन, क्योंकि इतने अमीर तो थे नहीं, समझ रहे कि स्ट्रीट लाइट के बीच में पढ़े हुए लोग हैं और उन्होंने कितने मान, अगर वो किसी चीज के, अगर सोचो कि वो शिद्दत से ना पढ़ते और शिद्दत से अगर मिसाइल बनाने के पीछे ना लगते, कभी छोटे मोटे कोई पुराने यूट्यूब पे वीडियो देखो, वो साइकिल पे मिसाइल को ले जाते, कभी उन्हें सोचा है कि यार उनकी मिसाइलें यहां चली जाएंगी? नहीं ना। तो क्योंकि एक चीज इसके पीछे एक मॉरल है, किसी काम के पीछे ना आप इतना शिद्दत से लग जाओ ना, वो अपने आप से काम आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा और आपका कद बढ़ जाएगा। तो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के ऐसे पीछे लग जाओ। मैं आपको सच बताऊं, प्रोग्रामर भर्ती में राकेश का नाम सुना होगा मेरे मुंह से, सुना ना? ऐसे कुछ बच्चे थे जो हमें शिद्दत से लगे हुए थे, जब भर्ती का आता पता नहीं था 2023 से। 2023 में हमने उन बच्चों ने हमसे कहा, ऑलरेडी कंप्यूटर टीचर लगे हुए थे, सर बैच लगाओ बैच लगाओ, 10-12 बच्चे मैं लेके आ जाऊंगा, ऑनलाइन कोर्स चलाओ। और वो 10-12 बच्चे आए, उनमें से 5 सेलेक्ट हो गए। लेकिन शिद्दत कब से थी? 22 से पीछे पड़े हुए थे। कंप्यूटर अनुदेशक 21 में लग गए थे और 23 में हमसे बैच स्टार्ट करवाया था। फिर भर्ती का पता नहीं था, फिर भर्ती का 24 में पता चला, फिर 25 तक वो बच्चे, आप देखो कि अब कौन सा चल रहा है, 25 और 24 में भर्ती का जब पता चला तो 2.5 साल एक चीज के पीछे लगे रहे और उनका सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन पे बैठे। 2x में भी उनके नंबर इतने ज्यादा हैं कि नौकरी मिल, मतलब उन्होंने क्या सोच लिया कि यार मेरे को क्या बनना है? प्रोग्रामर। और अब क्या सोचे बैठे कि यार मुझे क्या बनना है? एसीपी। एसीपी प्रोग्रामर से भी बड़ा पोस्ट है, मतलब जिसमें प्रोविजनल पीरियड भी नहीं होगा, सीधा फुल तनख्वाह मिलेगी। राजस्थान में क्या 2 साल का आज है ट्रेनी एज ए प्रोविजनल होता है, मतलब तनख्वाह आपको बहुत कम मिलती है। L16 लेवल की मतलब एक कलेक्टर लेवल की तनख्वाह मिलेगी भाई, और उसका प्रोविजनल नहीं। और एसीपी पोस्ट आप समझ रहे हैं? आप समझो कभी एसीपी के केबिन में जाना, हो सकता है आपको कोई घुसने ना दे। एसीपी छोड़ो, प्रोग्रामर। जिस दिन ये आशीष किसी को, अभी तो तुम्हारे सामने माने क्लास लगा रहा है, सच बता रहा हूं, जिस डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर बैठेगा ना, तो इसका जो पीए होगा ना, या इसका जो गार्ड होगा, बाहर ड्यूटी दे रहा होगा 4th क्लास, वो घुसने नहीं देगा। तुम कहोगे अरे वो आशीष भैया, अरे आशीष सर, भैया नहीं। भैया आदमी का नाम कैसे बनता है? उसकी कद से बनता है, उसकी एजुकेशन से बनता है, उसके सिलेक्शन से बनता है। आज तुम्हारे घर वाले चाहे कुछ नहीं मानते, लेकिन जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, 4 रिश्ते वाले आने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? आजकल भैया साहब लड़कियां भी किनको मिलती हैं? जिनको सरकारी नौकरी हो, हकीकत बात है। और खुद लड़की इतनी समझदार होगी, सिलेक्शन कैसे करती है लड़के का? नौकरी पेशा, उसके पास क्या, उसके पास पोजीशन है क्या, उसकी घर में वैल्यू है। गई वो पहले की लड़कियां जो बिगर देखे ही लड़का सेलेक्ट कर लेती, 7 फेरे हो जाते थे जयराम जी की। अब किस्मत के ऊपर है। और हमारे दादाओं ने तो ऐसे शादी करी, ना लड़की दिखाई ना लड़का देखा, काला है गोरा है लूला है लंगड़ा है कैसा भी है। हाँ ऐसे ही होती थी भाई। अब तो भाई साहब आपकी लोग मार्कशीट भी देखते हैं, मैंने ऐसे ऐसे देखे भाई साहब। लोग ये देखते हैं कि वास्तव में बच्चा क्वालिफाइड है नहीं है, या आपने बोल दिया कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी कर रहा है, लड़की छोड़ो उसके पिताजी को विश्वास नहीं होता, जाके एक बार डिपार्टमेंट में हो रहा था, ऐसे साहब आगे निकल रहा था तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। लेकिन वो मिलने नहीं आया आपसे, वो आपको देखना है कि जो पोजीशन बताई उस पोजीशन पे हो क्या। लोग कह देते हैं कि साहब मैं कंप्यूटर टीचर हूं फलानी स्कूल में, पता चला उस टाइम क्लास उठाए डोल रहे हो, पियोन की नौकरी थी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो भाई आज की डेट में जो जितना पढ़ेगा लिखेगा ना, और जो जितना क्वालिफाइड होगा ना, और जो जितना आगे बढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मैं तो यही कहूंगा। अब आ जाते हैं, कम टू द पॉइंट। नोटिफिकेशन 2025 में आएगा ही आएगा, मान लेना। अभी जो इस भर्ती को लेके जो लीड कर रहे हैं आपके जो नेता है, आपका नाम भी सुना होगा उनका, हाँ हनुमान किसान जी। उनका 2 दिन पहले वीडियो आया था कि नोटिफिकेशन इसी साल आएगा और भर्ती बहुत जल्द आएगी, सुन लो मेरी बात। अब बात आती है कि साहब 2026 तक के जून का कैलेंडर आ गया, तो एग्जाम कब होगा? ये तो हमें भी पता है कि एग्जाम 2026 में ही होगा, लेकिन नोटिफिकेशन इसी साल आएगा। अब मैं एक आपको अनुमान बता रहा हूं, अगर आपका नोटिफिकेशन जो है ना,
2025 में आया, मैं मानता हूं आपका यहां पे जो आपका आया वो 10वें महीने में आया, 10वें मंथ में आया। 10वें मंथ को क्या कहते हैं? अक्टूबर कहते हैं। मतलब अक्टूबर मंथ में आया तो लगभग सर 6 से 7 महीने आपकी वैकेंसी को प्रोसेस होने में लग जाएगा। तो अरे भाई उस विभाग ने इस वजह से आपकी भर्ती का कैलेंडर में कोई एग्जाम की डेट नहीं दी, उसे पता है कि हम इस वैकेंसी को 2025 के बिल्कुल लास्ट में निकालेंगे, 10वें महीने में या 11वें महीने में। तो उस एग्जाम को करने के लिए एटलीस्ट 6 से 7 महीने, क्योंकि सिलेबस के हिसाब को आपको समय मिलेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि 2025 में भर्ती आएगी, 26 में एग्जाम होगा। तो जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही समय, और सिलेक्शन उसी का होता है जो लगभग 2 से 3 साल अपनी तैयारी को बेहतर करता है, ये मान लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन 1 साल तैयारी वाले का भी नहीं होता, होता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी कितनी होती है? 10%। अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 10 का ही होगा, लेकिन 2 से 3 साल के अगर बच्चे 100 हैं तो उनमें से 70 बच्चों का होगा। सिलेक्शन रेशो क्या होता है? जितने आप पुरानी तैयारी करते हो उतना बढ़ जाता है। अब देखो क्रिकेट मैच चल रहा है, चैंपियन ट्रॉफी, सबसे बड़ी उम्मीद किससे रखी जाती है? जो पुराना खिलाड़ी हो। अरे उसी से तो रन की उम्मीद लगाते हैं, उसी से विकेट की उम्मीद लगाते हैं। अब जैसे कल 3 विकेट 31 रन पे हो गया, तो मेरी खुद की उम्मीद टूट गई कि यार ये बना भी पाएंगे 100 रन। क्यों? क्योंकि अनुभव अनुभवी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो बात अलग है कि एक फ्रेशर भी चल जाता है। तो वो चल गए तो स्कोर अच्छा हो गया, और न्यूजीलैंड से जीत के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ वो लोग मैच खेलेंगे। लेकिन आप खुद समझो कि बेसिकली अगर हमारे पास ज्यादा अनुभव होगा तैयारी करने, और एक और गुरु मंत्र देता हूं, पूछ लेना किसी का भी सिलेक्शन हुआ है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज अटेंड करोगे, सेल्फ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही सिलेक्शन आपके चांसेस बढ़ेंगे। थ्योरी करने से, कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होता, ये बात मान लीजिएगा आप, ये तय बात है। आ रही बात समझ में? तो भर्ती 2025 में आएगी, लगभग पद मैं आपको बता दूं 7,500 से ज्यादा पद आएंगे। जो बच्चे ये सोचे हुए ना यार वो बच्चे जो पद हैं 3600 समथिंग जो बचे हुए हैं वो तो SC ST के हैं, तो मैं तैयारी क्यों करूं? भाई बचे हुए पद किसके हैं? SC ST के हैं। लेकिन मैं OBC जर्नल में आता हूं तो मैं तैयारी क्यों करूं? सर विभाग को भी दिखता है, और दूसरी बात स्कूलों में भी जरूरत है। अगर 3500 उनके पद बचे हुए हैं तो नए पद OBC और जर्नल के ही ज्यादा क्रिएट होंगे। नई जब 7500 से प्लस भर्ती जाएगी, वो 10 या 20 पद नहीं देंगे OBC या जर्नल को, उनको विवादित भर्ती नहीं करनी है। आप भी समझ रहे हैं देश में कंट्रोवर्सी कितनी होती है, और इस देश में आप खुद समझते हो सबको आपको बराबर रखना है, तो बेसिकली आपको सबके बारे में सोचना है, और सबको अपनी वोट की लड़ाई है भाई साहब। वोट उसको SC ST से भी चाहिए, OBC से भी चाहिए, जर्नल से चाहिए। हालांकि मैं कभी कैटेगरी की बात नहीं करता, तो मैं तो यही कहता हूँ कि हम सब भारतीय हैं। और मुझे तो वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो गाड़ी के पीछे लिखवा के रखते हैं कि मैं फलाना मैं फलाना मैं फलाना। अगर आपको लिखवाना है ना गाड़ी के पीछे, तो क्वालिफिकेशन लिखाओ, आप क्या हो, आपने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ऐसे मेरे पास भी गाड़ी है, मैं कभी लिखवाता हूं क्या? आप हमेशा अगर लिखना है तो मैं भारतीय हूं। समझ रहे हैं? ये खून में जो आपके घुस चुकी है ना कैटेगरी, यही देश को पीछे लेके जा रही है, यही बेरोजगारी है। और मेरी जो बात सुन रहे हैं ना, ये सुन लीजिए, अगर आपके घर में कोई गाड़ी आती है आप खुद लाते हो तो कभी अपनी जात को मत लिखना। अपनी पहचान आपकी जात नहीं है भाई साहब, आपके जात वाले छोड़ जाएंगे जिस दिन आप बुरा काम करोगे। आप अपनी अच्छाई बताओ लोगों को। समझ रहे? तो कहने का मतलब है कि वैकेंसी तो बढ़ चढ़ के आएंगी, लगभग 7,500 प्लस ही आएंगी, और आप तैयारी करो। एग्जाम 2026 में ही होगा, ये आप तय मान लेना। और आपके सामने सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको समय चाहिए। लगभग सिलेबस इनफीक्यू क्लासेस का जो सिलेबस है सर मैं आपको बता दूं, लगभग 8 मंथ में होता है हमारा सिलेबस। ये सिलेबस 8 मंथ में होगा। आ रही बात समझ में? कल से आपकी रेगुलर क्लासेस हैं, और जो कल से रेगुलर क्लासेस होंगी वो 3 डेज का आपका डेमो क्लासेस है। मतलब जो नया विद्यार्थी है वो डेमो लेगा 3 दिन, उसको कोई फीस नहीं देनी। फीस के लिए वैसे हम ज्यादा परेशान भी नहीं करते, पुराने बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। आपको सुबह 7 बजे आना है, 7 से कल आपकी 10 बजे तक की क्लास लगेगी, 3 दिन तक, मतलब 1 वीक तक। यानी 1 वीक तक आपकी जो क्लासेस होंगी, 1 वीक तक ओनली टेक्निकल होंगी, ओनली टेक क्लासेस होंगी। नॉन टेक जो स्टार्ट करेंगे मतलब नेक्स्ट वीक से करेंगे, मतलब मंडे से या बुधवार से या सोमवार मंगलवार जब भी करने वाले हैं, ठीक है।
तो आपकी टेक्निकल जो क्लासेस होंगी 7 से 8 केडिया सर लेंगे, बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा, केडिया सर का होगा। 8 से 9 मोगा सर बिल्कुल नया सब्जेक्ट लेंगे, और यहां पे 9 से 10 मैं लूंगा, यानी आपका मैं। ठीक है, तो ये हमारी 9 से 10 और तीनों ही नए सब्जेक्ट्स होंगे, और तीनों ही नए सब्जेक्ट होंगे, और आपको 3 दिन में जज करना है कि साहब हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या हमसे पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरी बात, जिनका ऑलमोस्ट कोर्स हो गया या ऑनलाइन जो कोर्स कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, आप पुराने पेपर उठा लेना, आपके रजिस्टर से सारे क्वेश्चन मैच हो जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं पूरे इंडिया की इस पे स्केल की जो भी भर्ती आती है ना, आप तो सारे पेपर उठा लेना, आपके नोट्सों में हर चाहे ईवीएस का हो, पीजीटी, टीजीटी, किसी की भर्ती का भी हो ना, इवन इसरो के भी क्वेश्चन है ना, सब्जेक्ट वाइज मिला लें, डीबीएमएस, डीसीएन, या जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है, आपको क्वेश्चनों के आंसर सॉल्व कर लोगे आप। हम उस बेसिक्स टू एडवांस पढ़ाते हैं, तो आप कल से निरंतर आए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन के सेमिनार में ऑफ भर्ती में बच्चा आना कम पसंद करता है। एक दौर ये भी आएगा कि जब भर्ती आ जाएगी ना, तो शायद बच्चा सीट के लिए पहले आएगा कि साहब मेरे को जगह मिल जाए, क्योंकि ये दौर मैंने देखा है, क्योंकि बच्चा जो है ना, वो एक बच्चा ही होता है, वास्तव में उसको यही सोचना होता है कि बेसिकली मुझे तैयारी, मैंने कहा ना कि नोटिफिकेशंस के बाद ही करनी है, तो नोटिफिकेशन के बाद तो लोग तैयारी करेंगे, समझ रहे, नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने वाले, सच में हमारा एक दोस्त कहता है वो तो कोचिंग को पैसे देने आते हैं, मतलब अभी हम पैसे नहीं कमाते यार। एक बात बताओ, 25, 30, 40, 50 बच्चों में क्या कोचिंग पैसे कमा लेगी? 8 महीने का किराया लगा लो और आप अपनी फीस को इकट्ठा कर लो, और मकान मालिक से कभी जाके पूछना भाई साहब किराया क्या लेते हो, या बिजली का बिल कभी पूछ लेना, कमर्शियल बिल्डिंग का बिजली का बिल क्या होता है। तो भाई साहब आपकी फीस तो ना इन्हीं खर्चों में निकल जाती है। आ रही बात समझ में? हकीकत में कोचिंग को बढ़ावा देने या कोचिंग को 2 पैसे देने के लिए पता कौन बच्चे आते हैं? नोटिफिकेशन के बाद। आप तो अपने पैसों की ना एक एक कीमत ले रहे हैं। वो गन्ने वाला देखा भी चलेंगे, सारा बार बार ठूसता है, बार बार ठूसता है, क्यों? उसका जब तक भूसा नहीं बना दे, क्यों? क्योंकि उसको उसकी कीमत को निकालना है। तो भाई साहब आप तो चुन चुन के जो पैसा दिया है ना, एक एक की भरपाई करके ले जा रहे हो। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों से पहले हो और उस पैसे की वैल्यू समझ रहे हो, अपने माँ बाप का सुख समझ रहे हो, उनका दुख समझ रहे हो, और इसी वजह से आप पहले आए हो, और इसी वजह से आपकी सिलेक्शंस की प्रायोरिटी बढ़ती है। ठीक है, तो कल से आपका टाइम टेबल हमारे टेलीग्राम पे आ जाएगा। कल से आपको इसी क्लास में आपको क्लासेस मिलेंगी, और 3 दिन के बिल्कुल निःशुल्क ट्रायल क्लासेस हैं, आप आ सकते हो। ठीक है, बाकी मौका सर कुछ कहेंगे? ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी कुछ पर्सनल पूछना है तो कुछ पूछ सकते, कुछ हमारा मॉर्निंग ही रहेगा, जब वैकेंसी हो जाएगी तो इवनिंग में भी बैच लगा देंगे, मॉर्निंग टाइम ही रहेगा बिल्कुल। हमारी क्लास 7:15 से पहले स्टार्ट ही नहीं होती है। उसका रीजन है, पहली बार क्लास लगती है तो ऑन भी होता है माइक वगैरह, और दूसरी बात केडिया सर हमसे सबसे दूर आते, तो 7:15, 7:18, 7:10, 7:12 फिक्स 7 बजे कभी क्लास इनफिक्यू की स्टार्ट नहीं होती है। ऑनलाइन, और हाँ ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री है। ठीक है, चलिए, ठीक है, और कोई क्वेरी? ठीक है, और ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।